अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं और वीडियोज़ को खूब एंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर भी हमारा यूट्यूब के प्रोफेशनल कोर्स के रिलेटेड है। वो कोर्स जो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, और इस कोर्स के मतलब आपको अपडेट करता चलूँ कि इस कोर्स को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने प्रॉपर रिसर्च किया, कंटेंट क्रिएट किया, उसको अरेंज किया और फिर फाइनल वीडियो वेरिएंट के अंदर आपके सामने लेके आया हूँ। इस कोर्स को जब आप देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके अंदर मेरी प्रॉपर रिसर्च और अरेंजमेंट नज़र भी आएगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली इस कोर्स को डीपली देखिएगा, प्रॉपर लर्न कीजिएगा, ताकि आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करें तो उससे फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी ले सकें। इस कोर्स के मतलब कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, ताकि आपको इससे मोटिवेशन मिले। इस कोर्स के रिलेटेड पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई ज़्यादा एजुकेशन बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। ये बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं कि आपके पास मास्टर की डिग्री हो, बैचलर की डिग्री हो, कोई भी अच्छी डिग्री नहीं रिक्वायर्ड। अगर आपके पास कम एजुकेशन है, मैट्रिक या ग्रेड 8 तक भी आपकी एजुकेशन है, तो फिर भी आप यूट्यूब पे सक्सेसफुल करियर स्टार्ट कर सकते हैं, यूट्यूब से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि उन मेंबर्स की जिनकी एजुकेशन बहुत कम है, लेकिन वो यूट्यूब से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि यूट्यूब से अर्निंग के लिए कोई अच्छी एजुकेशन बिल्कुल भी शर्त नहीं है। आप कम एजुकेशन के साथ, कम स्किल के साथ भी अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूट्यूब के वाले से, वो ये है कि आप लाइफ के किसी भी शोबे से वाबस्ते हैं। आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ हैं, इवन डॉक्टर हैं, किसी भी शोबे से वाबस्ता है। तो अगर आपने यूट्यूब पे करियर स्टार्ट किया और अच्छे वे में किया, प्रॉपर रिसर्च से, प्रॉपर मेहनत से, तो आप यूट्यूब से इतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं कि आपको किसी और वे से अर्निंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था अबाउट यूट्यूब करियर स्टार्ट करने के वाले से। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट यूट्यूब करियर स्टार्ट करने के वाले से, वो ये कि आपको एक रुपये की इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं होगी। आप बगैर इन्वेस्टमेंट के यूट्यूब पे करियर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, जिसके अंदर पहले नंबर पे एल्जिबल की वीडियो एडिटिंग आपको आनी चाहिए, दूसरे नंबर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, ताकि आप थंबनेल बना सके, पोस्ट बना सके और उनकी प्रमोशन कर सके। साथ साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल भी आना चाहिए, आपको अच्छे से बात करनी आनी चाहिए। तो ये वो बेसिक चीज़ें थी जो आपको यूट्यूब पे सक्सेसफुल करियर स्टार्ट करने के वाले से पता होना चाहिए। जैसा कि हम प्रीवियस सेशन के अंदर भी आपको काफ़ी मोटिवेट कर चुके हैं अबाउट यूट्यूब करियर के हवाले से, तो आज के सेशन में भी हम मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आप यूट्यूब पे मोटिवेटेड होकर अपना करियर स्टार्ट करें और वहाँ से अर्निंग करके अपने और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। जब आप और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी सपोर्ट मिलेगी। हमारा एक ही एजेंडा है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अपने कंट्री को सपोर्ट करें। कंट्री को तभी सपोर्ट होगी जब हमारे लोगों को सपोर्ट मिलेगी। तो इंशाल्लाह हम अपने कंट्री के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करते रहेंगे डिजिटल स्किल्स के वाले से, क्योंकि मौजूदा वक्त और आने वाला वक्त डिजिटल स्किल्स के वाले से है। आप बहुत एक्सपर्ट है किसी दूसरी डोमेन के अंदर, मेडिकल के अंदर, किसी भी डोमेन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन अगर आपको टेक्निकल स्किल नहीं आते तो मैं बहुत अफसोस से कहता हूँ कि आप कामयाब होने के चांसेस बहुत कम है आपके उस डोमेन में, जब तक आपको डिजिटल स्किल्स नहीं आते। तो इंशाल्लाह आज के सेशन में भी हम आपको डिजिटल स्किल्स के वाले से, स्पेशली यूट्यूब पे करियर स्टार्ट करने के वाले से बहुत मोटिवेट करेंगे, बहुत अच्छे स्टैट्स बताएंगे और आपको अप टू डेट चीज़ें शेयर करेंगे अबाउट यूट्यूब करियर स्टार्ट करने के हवाले से कि क्यों यूट्यूब पे करियर स्टार्ट किया जाए। तो एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो सीरीज़ को डेप्थ में देखिएगा, प्रॉपर लिसन कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, देखिएगा, ताकि आप इससे चीज़ें लर्न करें। क्योंकि मैंने इस कोर्स को अरेंज करने के लिए बहुत मेहनत की है, अगेन बता रहा हूँ, बहुत मेहनत की है। आप इसको दिल से फॉलो करें, आपको बहुत अच्छी चीज़ें लर्न करने को मिलेगी। तो अब हम चलते हैं अपने रिगार्डेड सेशन की तरफ, ताकि आप प्रैक्टिकल चीज़ें जब देखें तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब चलते हैं रिगार्डेड सेशन की तरफ। लेट्स मूव टू द सिस्टम। तो सेशन पे बाकायदा मूव करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रीवियस सेशन के हवाले से कोई डाउट, कोई क्वेश्चन माइंड में है तो काइंडली क्वेश्चन को डिस्कस करें, ताकि हम आपकी क्यूरीज को फिक्स करके, सॉल्व करके फर्दर मूव करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नहीं, जो है ना, कल वाला सेशन, उसके हवाले से तो मेरे ज़हन में कोई क्यूरी नहीं है फिलहाल तक। ओके, गुड हो गया। तो आज भी इंशाल्लाह हम यूट्यूब के जो बेसिक कंसेप्ट है मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जब बेसिक कंसेप्ट हमारे अच्छे स्ट्रांग होंगे तो यूट्यूब के ऊपर हम स्पीड में वर्क कर सकते हैं। जब तक उनकी बेस तैयार ना होगी, हम अपनी स्पीड को ज़रा नॉर्मल ही रखेंगे। तो अब सेशन पे मूव करते हैं, अपनी स्लाइड्स को नेक्स्ट करते हैं। तो यूट्यूब के फैक्ट्स को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि यूट्यूब के वो कौन से ऐसे अदादो शुमार थे जो हमें अपडेट करते थे कि इस डोमेन में अगर काम किया जाए तो इसके रिजल्ट अच्छे हैं,
और हम्म रेवेन्यू भी ज़्यादा हम्म कमा सकते हैं आप। तो फैक्ट्स भी हमने डिस्कस कर लिया हम्म था। कल के सेशन में हमने यहाँ पे पॉज किया था कि करियर स्टार्ट करना चाहिए यूट्यूब में कि नहीं। तो आज हम इसी को हम्म एक्सप्लोर करेंगे। पहले मैं आपसे राय लेता हूँ, आप बताएं आप किस किस माइंडसेट से करियर स्टार्ट करना चाह रही हैं यूट्यूब में, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया है। फिर मैं आपको उस पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, उस राय से बताऊंगा कि इसमें करियर स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, अगर करना चाहिए तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो मुझे अपना ज़रा ऑब्जेक्टिव बताएं आप कि आप क्यों अपना यूट्यूब में करियर स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, मैं यूट्यूब का करियर क्यों ज्वाइन करना चाह रही हूँ। मैंने सारी जिंदगी जो है वो ऑफिशियल वर्क ही किया है, ऑफिस वर्क किया है, 9 to 5 जॉब की है। लेकिन मैं मैरिड हूँ और फिर अब मेरे बच्चे जो हैं वो अभी छोटे हैं, ग्रोइंग स्टेज में हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं जो है वो ज़्यादा टाइम घर को दूँ या घर पे रह के काम करूँ, तो मैं जो है वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब जिस ज़माने में हमने जॉब स्टार्ट की थी, उस ज़माने में सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था। यूट्यूब आपने कल बताया कि 2005 में जो है वो लॉन्च हुई थी। अब जी जी। जो है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है कि आप ऑनलाइन जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से अर्न कर सकते हैं। और ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन जो करियर आपका होता है, उसमें आपको सबसे बड़ी जो सहूलत होती है वो ये होती है कि आपके आवर्स फ्लेक्सिबल होते हैं। तो आप अपनी मर्जी से आवर्स चूज करके उनमें काम कर सकते हैं। तो ये रीजन है मेरी। और दूसरी ये ओके। रीजन है कि चूंकि आजकल कुछ दौर जा रहा है, अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है और आप जॉब करने वाले हैं, तो फिर आप सिर्फ सेल्फ। तो इस चीज को देखते हुए मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एज अ करियर, एज अ न्यू करियर लूं। ओके हो गया, गुड हो गया। मैम जितने पॉइंट्स आपने बताए हैं आई थिंक यही मैं बताना चाहता था। अच्छी बात आपने कवर कर दी, कुछ चीज़ें को एडिशन करूंगा और इस पे हम वाइंड अप करेंगे, मूव करेंगे इस पे इंशाल्लाह। तो मैम जो आपने ऑब्जेक्टिव अपने बताए हैं, ऑब्जेक्टिव कि आपने यूट्यूब पे को एज ए करियर के तौर पे स्टार्ट क्यों करना है, तो आपने बिल्कुल ठीक है। तो वही पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा होंगे। तो सबसे पहले ये कि शो योर फीलिंग्स एंड पैशन, कि यूट्यूब पे अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर ले तो आप अपनी जितनी फीलिंग्स होती हैं, पैशन होते हैं, उसको आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं और लोगों तक अपनी फीलिंग्स पहुंचा सकते हैं। ये आप मजहबी लिहाज से भी हो सकता है, टीचिंग परस्पेक्टिव से भी हो सकता है, साइंस परस्पेक्टिव से भी हो सकता है, किसी क्रिएटिव कंटेंट के परस्पेक्टिव से भी हो सकता है। तो किसी भी पर्सपेक्टिव से आप सोचें ना, किसी भी पहलू से सोचिए आप। अगर आप मतलब करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उस लिहाज से भी आप अपना चैनल बना सकते हैं और लोगों को आगाही दे सकते हैं कि अगर आप काश्तकारी इस तरीके से करें, खेती बाड़ी इस तरीके से करें, तो आप अपने जो खेती बाड़ी उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आप टीचिंग परस्पेक्टिव से करें तो आप स्टूडेंट्स को जो डिजर्विंग होते हैं, जो हाईली पेड कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसा कि हमने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए स्टार्ट किया है, कि हम जो एडवांस कोर्सेज होते हैं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D एनिमेशन, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके के एडवांस कोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे पढ़ा रहे हैं। ये हमारा पैशन भी है और हमारी अच्छी फीलिंग्स भी है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप अपनी फीलिंग्स एंड पैशन को एज अ यूट्यूब करियर के तौर पे शो कर सकते हैं। ये पहला ऑब्जेक्टिव था। जो सेकंड पॉइंट जो आपने भी बताया था कि यू आर योर ओन बॉस, कि जब आप अपना यूट्यूब पर करियर स्टार्ट करते हैं तो आप खुद से अपने बॉस होते हैं, आपको किसी की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करनी पड़ती। जब टाइम होता है आप अपना सिस्टम ओपन करते हैं, अपना मोबाइल लेते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू यूट्यूब टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आपको किसी भी थर्ड पर्सन को की बातों को फॉलो नहीं करना पड़ता। जो आपके मन में आता है आप उसको उस पर वर्किंग करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा फीचर था जो आपने भी बताया है और आई थिंक आप भी इसको इसी तरह रहना चाहती हैं, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, कि किसी भी थर्ड पर्सन की इंस्ट्रक्शन को आई थिंक लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम फॉलो नहीं किया जाता। बजाते खुद मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं भी इतनी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता किसी की, मैं भी खुद से ही काम करना चाहता हूँ। तो आप अपने बॉस बन सकते हैं एज अ यूट्यूब करियर अगर आप स्टार्ट करें। तो ऐसा ही है। थर्ड पॉइंट भी आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आप फैमिली को टाइम देती हैं, मैं माशाल्लाह मैरिज हैं और अपने बच्चों को मतलब हस्बैंड, मतलब घरेलू आपका एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपके पास टाइम की लिमिटेशन होती है। जब आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो अगर आप वो जॉब करती हैं तो आप बाइंड हो जाती हैं, आउट ऑफ द होम जाती हैं, ऑफिस में जाके इतने आवर स्पेंड करती हैं और मतलब फैमिली को उस टाइप का टाइम नहीं दे पाती
जो छोटे बच्चे डिजर्व ऐसे करते हैं। तो यूट्यूब को अगर आपने करियर के तौर पे स्टार्ट किया तो इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप दिन में बच्चों को टाइम दे, रात को आप यूट्यूब पे काम कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल दिन दोपहर में बच्चों को टाइम दिया, तो आपको अगर 1 घंटा भी मिला ना, तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकती हैं। फिर बच्चों को टाइम दे, फैमिली को टाइम दे। फिर अगर आपके पास 15 मिनट का स्पेस मिला, तो आप उसकी एसईओ कर लें, यूट्यूब से कंपटीटर्स के टैग फाइंड कर लें, डिस्क्रिप्शन फाइंड कर लें, जो आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसको फाइंड कर लें। फिर आपने मतलब फैमिली को टाइम दिया, कुकिंग किया, फिर आपको कुछ टाइम स्पेस मिलती है तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लें। फिर इसका कुछ टाइम मिलता है आप उसको एडिटिंग करें। फिर इसी के लिए कुछ टाइम मिलता है तो आप उसको पब्लिश करें। तो फ्लेक्सिबिलिटी टाइम की इतनी ज़्यादा है कि आप किसी भी टाइम यूट्यूब को टाइम दे सकते हैं, उस पर वर्किंग कर सकते हैं। यूट्यूब कभी भी नहीं आपको कहेगा कि आप टाइम नहीं मुझे दे रहे प्रॉपरली, तो मैं आपसे काम नहीं करना चाहता। क्योंकि यूट्यूब एक ऑनलाइन सर्च इंजन है, एक प्लेटफॉर्म है, वो इन चीज़ों से मावरा है, मतलब आज़ाद है। हमें ना तो वो डिपेंड करता है हमारे लिए टाइम के लिहाज से, ओपन नहीं है 24 आवर्स। जब मर्जी आप यूट्यूब के ऊपर अपना जो चैनल क्रिएट करते हैं उस पर टाइम स्पेंड करें और इंजॉय करें, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक तो आई थिंक आपकी सब ऐसे प्रॉब्लम आपने ही डिस्कस की थी। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब आप यूट्यूब पे करियर स्टार्ट करते हैं ना, तो आप में टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन मैनेजमेंट की चीज़ें ऑटोमेटिकली जनरेट होने लग जाती हैं। देखिए जब आपने मल्टीपल टास्क यूट्यूब पे, देखिए यूट्यूब बजाते खुद मल्टीटास्क चीज़ है। इसमें आपने कंटेंट क्रिएशन भी करनी है, जिसे स्क्रिप्ट राइटिंग कहते हैं। फिर कंपटीटर्स भी फाइंड करने हैं, वीडियो भी क्रिएट करनी है, वीडियो भी एडिट करनी है, वीडियो को पब्लिश भी करना है, उसके थंबनेल भी डिज़ाइन करने हैं, उसकी एसईओ भी करनी है। मतलब 6-7 टर्म्स है। इंशाल्लाह अगली स्लाइड में मैंने डायग्रामेटिकली प्रूव किया हुआ है कि यूट्यूब इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टैलेंट, मल्टी स्किल टास्क। कि यूट्यूब एक मल्टी स्किल टास्क है। इसे ऐसे नहीं कह सकते जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करो पब्लिश करो, नो। मल्टी स्किल ये एक टास्क है जो आप परफॉर्म करते हैं, और इसकी वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट की आदतें नेचुरली आप में बिल्ट होने लग जाती हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि एक आपकी ऑडियंस इस वक्त आपके वीडियोस को बहुत वॉच करती है, तो आप में नेचुरली चीज़ें बिल्ड होंगी कि आपने उसी टाइम पे ही डेली बेसिस पे वीडियो को पब्लिश करना है, ताकि आपकी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियोस को वॉच करे। तो आप में सेल्फ मैनेजमेंट की चीज़ें बिल्टअप होंगी कि मेरी ऑडियंस वेट करती है तो मैंने चीज़ें पब्लिश करनी है, टाइमली करनी है। तो ये एक सेल्फ मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से एक अच्छा आप में सिम्टम भी जनरेट करेगा। तो मैम यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्यूरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, गुड हो गया। तो मैम मेरी वॉइस क्लियर है ना आपके एंड पे हर लिहाज से? नहीं, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है बिल्कुल। ओके, गुड हो गया। तो नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैम मैं आपसे भी और जो मेरे व्यूवर्स है इस वीडियो के ऊपर, ये वो कंटेंट है जो मैंने बहुत टाइम स्पेंड करके बहुत तरतीब से, कि एक पॉइंट के बाद अगला क्या पॉइंट आना चाहिए, इसको बहुत एफर्ट से मैंने तरतीब दी है। तो इंशाल्लाह आप लोग इसको बहुत इंजॉय करेंगे। जो यूट्यूब पे मेरी फैमिलीज है, मेरे व्यूवर्स है, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसे बहुत लाइक एंड अप्रिशिएट करेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यूट्यूब पे करियर स्टार्ट करने के, देखिए ये वो पॉइंट्स है जो मैं पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे अगर आप करियर स्टार्ट करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है आपको बेनिफिट मिलेगा एज अ यूट्यूब करियर स्टार्ट करने के बाद, वो ये लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप 9 to 5 फिजिकल जॉब करते हैं किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी रेस्टोरेंट पे, किसी भी जगह पे, तो वहां पे आपको ऑफिस जाना पड़ता है। अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक तो आपको फिर भी ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपको फिजिकल जॉब करने के लिए उस लोकेशन पे जाना पड़ता था। जबकि अगर आपने यूट्यूब पे करियर स्टार्ट किया तो आप इन कंस्ट्रेंट से, इन लिमिटेशन से आज़ाद हो जाएंगे। आपको किसी भी फिजिकल लोकेशन पे, किसी भी फिजिकल ऑफिस पे बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने स्पेसिफिक रूम में बैठ के इजीली वीडियो रिकॉर्ड करें, एडिट करें, पब्लिश करें और इंजॉय करें। तो आपको लोकेशन की लिमिटेशन से आप आज़ाद हो चुके हैं। ये भी एक इसका प्लस पॉइंट था, इसका एक बेनिफिट था। बिल्कुल। तो नेक्स्ट इसका मेन पॉइंट है अर्निंग कंट्रोल एंड गारंटी। मैं चाहूंगा मैम इसे आप एक्सप्लेन करें, फिर जो उसमें कमियां पेशी होंगी मैं उसको इनहेंस करके आपको बताऊंगा। अर्निंग्स कंट्रोल एंड गारंटी, जो जी मैं जी समझ पा रही हूँ वो यही है कि देखिए यूट्यूब जो है ना वो आपके जब आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है तो बाकायदा आपके पास उसकी सारी इनसाइट आ रही होती है। ठीक है, कि जी किस जी वीडियो पे आपको कितने व्यूज मिल रहे हैं, किस वीडियो से आप कितना अर्न कर रहे हैं। ठीक है,
एक तो ये जी जी। चीज है। दूसरा ये है कि आपको गारंटेड इनकम मिलना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है और अगर आप उस पे आपको व्यूज भी आ रहे हैं, तो फिर आपको पता होता है कि भाई मेरी वीडियो के ऊपर अगर इतने व्यूज आ गए तो अप्रोक्सीमेटली मुझे इतना पैसा यूट्यूब देगी। तो ये एक बहुत एग्जैक्टली। अच्छी बात है। और फिर उसमें एक और चीज और भी है कि as much as you will work hard or as much as you will upload your content in quality content, आप उतना ही अर्न करेंगे। यानी कि जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक जब हम ऑफिस में जॉब करते हैं, तो वहां हम जितना भी मेहनत कर लें, ठीक है, लेकिन हमें पता होता है कि महीने के एंड पे हमें या 30,000 मिलेंगे या 40,000 मिलेंगे। हम सुबह से लेके 5 बजे तक काम करते हैं या फिर 6 बजे तक काम करते हैं, क्योंकि मोस्टली ऑफिस में हमारे मुल्क में ओवर टाइम का रिवाज नहीं है। तो एग्जैक्टली। यूट्यूब पे ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे आप अगर 1 घंटा काम करेंगे आपको 1 घंटे के पैसे मिलेंगे, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे आपको 10 घंटों के पैसे मिलेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैम बिल्कुल 100% आपने करेक्ट बताया है। यही चीज़ें मैंने बतानी थी कि यूट्यूब आपको मेक श्योर करता है आपकी पेमेंट कहीं नहीं जाएगी। जब आपने यूट्यूब की जो कंडीशन थी, टर्म्स एंड कंडीशन थी चैनल को मोनेटाइज करने की, उनको फुलफिल कर लिया, तो यूट्यूब आपको गारंटी देता है कि अब आपकी पेमेंट रेगुलर बेसिस पे आएगी, व्यूज़ की बेसिस पे आएगी। जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितनी आप एफर्ट करेंगे, उतने ही आपको व्यूज़ पैसे मिलेंगे। अब इसी की मैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत रिलैक्स होता हूँ। स्टार्ट में मैं करता था कि मैं बहुत तगोदो करता था वीडियो अपलोड करने की, ये ऐसे ऐसे मल्टीपल चीज़ें करता था कि पेमेंट आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज है, मेरी पेमेंट्स आती हैं और रेगुलर बेसिस पे मेरे व्यूज़ भी आ रहे हैं, उस पे उतना रिटर्न भी आ रहा है। मतलब मुझे अब किसी चीज़ की टेंशन नहीं है कि मेरी पेमेंट नहीं आएगी यूट्यूब से। मैंने सारी सेटिंग्स ओके की है। एग्जैक्टली यू एंड सॉरी मैंने आप हाँ हाँ सॉरी सॉरी जी जी। जी जी। पूछिए, आप बताएं बताएं। नहीं सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया है। मैं सिर्फ ये चीज ऐड करना चाह रही थी ना कि यूट्यूब का एक फायदा ये भी है कि जैसे अब आपने अपनी वीडियोस अपलोड कर दी हैं और अभी जी जी। आपकी वीडियो पे जो है वो अगर 5,000 के व्यूज आए हैं और आपको यूट्यूब ने 5,000 व्यूज के ऊपर पैसे दे दिए हैं, तो जी यूट्यूब जी। ये नहीं कहेगा कि अब मैंने तुम्हें इस वीडियो पे आगे पैसे नहीं देने। जैसे जैसे उस वीडियो पे व्यूज बढ़ते जाएंगे, अगर लेट्स सपोज उस पे 10,000 हो जाते हैं, फिर 15 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, 2 साल बाद उस पे 1 मिलियन हो जाते हैं, तो आपकी वीडियो वो स्टेप बाय स्टेप कमाती रहेगी। मैम ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि देखिए यहाँ पे कुछ व्यूअर्स हमारे चैनल पे हैं, वो कहेंगे कि अगर आपकी वीडियो पे एक मंथ के अंदर 1 लाख व्यूज आए हैं तो यूट्यूब ने आपने आपको एक मंथ की पेमेंट दी और बाद में कह दिया हमने नहीं देनी। नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं आपने एग्जैक्ट हम्म करेक्ट कहा है कि यूट्यूब आप मंथली बेसिस पे जितने व्यूज आएंगे उसकी तो दे ही देगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ जब दोबारा उस वीडियोस के ऊपर न्यू व्यूज आएंगे तो आपको दोबारा से उसकी पेमेंट मिलेगी। अब एग्जैक्ट नेक्स्ट मतलब ये ऐसा है कि आपने बीज बो दिया और फसल आप सारी जिंदगी खाते रहे। एग्जैक्टली मैम। आपने कल भी क्वेश्चन किया था कि सर आप फ्रीलांसिंग भी करा रहे हैं सर यूट्यूब भी, तो क्या वजह है? तो इसका मैम यही रीज़न थी कि फ्रीलांसिंग जस्ट तब तक है जब तक आप हार्ड वर्किंग करते हैं। यूट्यूब तब तक है जब तक आपका कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे। ये रीज़न है यूट्यूब पे मुझे अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। मैंने अपना आंसर भी दे दिया, आपका भी आंसर ले लिया था मैंने। ऐसे ही है। तो ये रीज़न थी कि यूट्यूब आपको गारंटी देता है, आपको प्रूफ देता है, आपको सिक्योरिटी देता है कि आप जब अच्छा काम करेंगे तो आपकी पेमेंट हमारे पास महफूज रहेगी और हम आपको मंथली बेसिस पे आपको आपकी अर्निंग देंगे। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट था यूट्यूब पे करियर स्टार्ट करने के हवाले से। बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे मैंने बेनिफिट बहुत ज़्यादा लिया है, वो ये डेवलप योर साइड बिजनेस। मैम इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे कि क्या पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, डेवलप योर साइड बिजनेस। डेवलप योर साइड बिजनेस वही जो मैंने शजार भाई आपसे पहले बात की थी कि अब आजकल का जो जमाना है ना, वो मल्टीपल सोर्सेज चाहिए हमें अपनी इनकम के लिए। हम किसी एक सोर्स पे तकिया नहीं कर सकते, जी ठीक है। जी। और स्पेशली वो लोग जिनकी सैलरीज आती हैं या जो सैलरीड लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, उनको तो बहुत जरूरत है आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं कि भाई वो मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो ढूंढें और अपने लिए इनकम के नए नए तरीके वो सर्च करें। तो उनमें से यूट्यूब बेस्ट है कि आप उसको एज अ साइड बिजनेस बना सकते हैं। स्टार्ट में आप जो भी मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट में यूट्यूब को एज अ साइड बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी की सरकारी नौकरी लगी हुई है तो वो इस्तीफा दे के घर बैठ जाए और अब मैंने यूट्यूब करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, स्टार्ट में आप डिवोशन के साथ यूट्यूब पे काम करें
और अगर आपको लगे कि हाँ भाई, अब मुझे यूट्यूब से इतना मिल रहा है कि जो मैं 30 दिन में सर खपाता हूँ या खपाती हूँ, वो मैं यहाँ पे 5 दिन से कमा लेती हूँ, तो देन आप रिजाइन करने का भी सोच सकते हैं। बट आप स्टार्ट इसको एज अ साइड बिजनेस लें। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप जैद अली को देखें, आप शावीर जाफरी को देखें, डक्की भाई को देखें, ये तो मतलब व्लॉगर्स हैं। इसके अलावा जो डिजिटल टीचर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। एग्जैक्टली आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। आपको भी पता है, जॉब मैं भी करता हूँ। तो अभी आपकी बात को फॉलो किया कि मैं भी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ जस्ट अपने यूट्यूब करियर को पॉलिश करने के लिए। हार्ड वर्किंग, एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप भी एक्सेप्ट करते हो और हमारे व्यूवर्स भी एक्सेप्ट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ और मैं स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा हूँ अभी मैं। इंशाल्लाह हम इस पे मज़ीद आगे भी जाएँगे और इससे बहुत चीज़ें एक्सप्लोर भी करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह गेन भी करेंगे। तो मैम इसी चीज़ को मैं ज़रा डिफेंस करने के लिए कि डेवलप योर साइड बिजनेसेस, कि बिज़नेस कैसे जनरेट कर सकते हैं हम यूट्यूब से। देखिए, अब यूट्यूब से आइडिया लिया मैंने, यहाँ से अपनी वेबसाइट बिल्डअप की है। अब वेबसाइट के ज़रिए अब मेरी ऑडियंस मेरे पास आएगी, इसके थ्रू मुझे अर्निंग होगी इंशाल्लाह। ये भी जस्ट वन एग्जांपल है। अभी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं जिस पे मैं वर्किंग करना चाहूँगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। मैं इंडियन यूट्यूबर्स को देखा हुआ, उन्होंने अपने टेक के चैनल से अपने ब्रांडेड चीज़ें लॉन्च की हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इंडियन यूट्यूबर हैं, उनका नाम एग्जैक्टली मेरे माइंड में नहीं आ रहा। उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी के चैनल से, उनके 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स के बैक कवर्स लॉन्च कर दिए मैम। अब उनकी माइंड थिंकिंग चेक करें कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी जी आवाज जी आ भाई रही है? सारी, जी जी, अब आ रही, पहले ड्रॉप हुई थी। हाँ, मैं ये कह रही थी यार भाई कि मतलब यूट्यूब में आप जो चाहे कर सकते हैं ना। मतलब यहाँ जी वो ये जी वाली बात है कि लिबर्टी ऑफ टॉपिक्स एंड लिबर्टी ऑफ टाइम और हर चीज की चूंकि आपके पास आजादी है। ऐसा नहीं है, मेरा जहाँ तक ख्याल है, हम आगे चल के पढ़ेंगे भी कि यूट्यूब की अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी की वायलेशन हम नहीं कर सकते। लेकिन वो पॉलिसी आपको इतनी लिवरेज जरूर देती है कि आप अपनी मर्जी से अच्छी चीज, अच्छा काम यूट्यूब पे कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि लोगों ने ब्रांड्स लॉन्च कर दिए हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हम्म। हमारा भी इस टाइप का कुछ प्लान है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ अपना ब्रांड भी अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च करेंगे। ये छोटी सी फीलिंग्स है, अल्लाह पाक इसमें मेरी मदद करेंगे। तो ये मैम, ये करियर स्टार्ट करने के वाले से पॉजिटिव पॉइंट थे यूट्यूब के ऊपर। अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी डोमेन है, बड़ा अच्छा इसका पहलू है यूट्यूब पे काम करने के वाले से कि ये बहुत सपोर्ट करता है अपने यूट्यूबर्स को। तो यहाँ तक आई थिंक किसी भी मेंबर्स को, किसी भी व्यूवर को कोई क्यूरी नहीं है। अगर किसी मेंबर के कोई क्यूरी है तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। हम आपके कमेंट का फ़ौरन से रिप्लाई करने में ज़्यादा खुशी फील करते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे अप्रोच भी कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे अप्रोच कर सकते हैं। किसी भी वे से आप हमें अप्रोच करें, इंशाल्लाह हम आपको हैप्पीली रिप्लाई करेंगे और गाइड भी करेंगे। तो अब हम अपने सेशन को पॉज करते हैं क्योंकि सेशन लेंथी होने की वजह से आप लोगों का इंटरेस्ट ज़रा कम होता है। तो आप लोगों के इस पॉइंट के पेश नज़र हमने लेंथी सेशन को ब्रेक कर दिया छोटे छोटे चंक्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर, ताकि आप छोटे सेशन को अच्छे से लिसन करें, उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको डीपली फॉलो करें। तो इंशाल्लाह रिमेनिंग सेशन को हम रिमेनिंग लेक्चर्स के अंदर मैनेज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक वेट कीजिए। इंशाल्लाह 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 क्वालिटी कंटेंट के साथ दोबारा अगले लेक्चर में हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।